नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपनी लड़ाई में समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता जाकर मुलाकात की। इस बैठक में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी ने भी शिरकत की। नेताओं के बीच बैठक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि इस अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को उलट दिया है। न्यायालय ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को सेवाओं का नियंत्रण दिया था। केजरीवाल से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। केजरीवाल ने साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है और विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, 1 हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था। इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग जाता। तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहां भी 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, तो हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, जो पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। तो ये इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। और मैं अब भगवंत मान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ममता दीदी, मैं पहली बार बंगाल में आया हूँ और इतना इन्होंने हमें मान सम्मान दिया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम भी तो मान है। जी थैंक यू। और सेंट्रल हॉल में बहुत बार मिलते रहे। लोकसभा में जब मैं था तो बहुत से गलत जो बिल आते थे उनका मिलके तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलके हम उसका विरोध करते रहे, वेल में भी जाते रहे और हम बहुत से बिलों को वापस भी करवाते रहे। और जिस कमेटी का मैं मेंबर था उसके चेयरमैन जो थे सुदीप जी वो उनके चेयरमैन थे। तो एफसीआई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बंगाल और पंजाब का बहुत जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। आज़ादी का संघर्ष जब चलता था तो बंगाल और पंजाब आपस में शेर आजम भगत सिंह भी लाहौर से सीधा कोलकाता आते थे और यहाँ से उनके जो जितने भी आज़ादी के परवाने थे उनके साथ मीटिंगें चलती थी। अभी भी पंजाब से बहुत बड़ा नाता है क्योंकि बहुत भारी संख्या में पंजाबी जो हैं वो बंगाल में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, दूसरे बिजनेस हैं। तो जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं सेंटर सरकार वाले। यहां तक कि मेरे 117 में से 92 एमएलए हैं, बहुत बड़ा मैंडेट है।
फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए। इस लेवल तक हमें तंग करते हैं। तो अगर दिल्ली में भी तंग करते हैं, अभी स्टालिन जी की हमारे पास चिट्ठी आई कि हमें हमारे बिल नहीं पास हो रहे। केरला के जो चीफ मिनिस्टर, उनकी चिट्ठी आई कि पास नहीं होने दे रहे, 2-2 साल से जो है वो बिल पड़े हैं गवर्नर हाउस में। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? फिर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला ले मुल्क को, देश को। फिर लोकतंत्र का अभी बाहर जाके, विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, कर्नाटक में भी ऐसा किया था और गोवा में भी ऐसा किया था। दिल्ली में मतलब एलजी मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, एलजी मीन्स गवर्नमेंट। तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए, वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। तो ममता दीदी का बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं, सफलतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सीबीआई की रेड का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो। तो हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया। तो पार्टियां आपस में बहुत से पॉलिटिकल या विचारक मतभेद होंगे, लेकिन अगर देश रहेगा तो हम पार्टियां रहेंगे ना। अगर 24 में ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज ही कोशिश करते हैं संविधान बदलने की, तो देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने। इतने सत्ता की भूख हो गई या इतना ये अहंकारी हो गए, जैसा अरविंद जी ने बताया। लेकिन हमारे पंजाबी में कहावत है कि हंकार दा सिर नीवा हुंदा है, हंकार हमेशा हारता है और भगवान भी हंकारी बंदे की जो है वो हेल्प नहीं करता। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, अपने अपने फील्ड को छोड़ के हम राजनीति में आए हुए हैं और हम चाहते हैं देश नंबर 1 बने दुनिया में। लेकिन वो तभी बनेगा जब सच्ची नीयत वाले लोग जो है वो आगे आएंगे। तो मैं आज जो ममता दीदी ने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे राज्यसभा में, उससे हमारा हौसला बढ़ा है और हम चाहते हैं कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो वाला नारा जो है वो देखने में भी, ग्राउंड में भी देखने को मिले। बहुत धन्यवाद। Is there any question? হ্যালো বারে চারটে পাঁচটার বেশি না, থান্ডার স্টর্ম হচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ দিদি, ওদের আমার ফিরে একটা যেতে প্রশ্ন হবে, আছে, হ্যাঁ। আমি প্রশ্ন ইংরেজিতে করছি এখানে। ইউ হ্যাভ অলরেডি Yes. প্রপোজড 1:1 ফাইট No, no, against you the tell BJP. me first Yes. from which media? Didi, this is Safi from Deccan Herald newspaper, Deccan Herald. Okay, okay. You have already proposed 1:1 fight against the BJP and interactions have started between opposition parties. How long can it take for a coalition to take place? और अरविंद जी, आपके लिए मेरे एक सवाल है कि आप अभी ट्वीट कर सुबह आप निकले हैं कि ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है, इसमें सबके साथ की अपेक्षा करता हूं। आज से देश भर में निकल रहा हूं, तो इस अपेक्षा में क्या कांग्रेस शामिल है? और मनीष जी का जो दुर्व्यवहार का मामला है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये दुष्प्रचार है। धन्यवाद। पहले मैं अपने क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूं कि जैसा अभी एग्जांपल्स दिए, दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था और 1 हफ्ते के 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया, दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया। और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं। पंजाब के गवर्नर अभी जो मान साहब ने बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जनतंत्र में? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं। केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हो कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट ने, सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको उन्होंने गिरा दिया, या तो खरीद के और या उन्होंने डरा के सीबीआई ईडी भेज के। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। ये इनके अहंकार के खिलाफ है। ये इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे, आपके एमएलए तोड़ देंगे। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। दूसरा आपका क्वेश्चन मनीष जी के बारे में, आपने देखा होगा वीडियो, किस तरह से आज मनीष जी को गले से पकड़ के कोर्ट रूम में घसीट के ले गए ये लोग। इज दिस द वे यू ट्रीट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर? ऐसे तो ट्रीट नहीं करते। तो उनकी क्लैरिफिकेशन जो मर्जी हो, क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ नहीं किया, पर वीडियो आप देखिए। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट अ चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, ही इज नॉट अ कन्विक्ट। अभी तो उनके ऊपर आरोप है, आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसा जो मनीष जी का बारे में जो बोला है अरविंद जी, वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस उसका घर में, अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था, वो बांकुड़ा में था। तो 2:30 बजे जाके बोला अभी नोटिस दे दो, नहीं तो कल दिखा दूंगा, कल नहीं आएगा तो। ऐसा बात किया। व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर द बॉन्डेड लेबर्स? व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर देयर सर्वेंट? ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकाल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बात चलते हैं। और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा लड़का को जो चुनौपुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी? गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, by the bulldozer and for the bulldozer? They want to demolish the constitution. They want to bulldoze the constitution. Even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked because I am also a lawyer. So always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here? Never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election, they will go for people, they will work 5 years for the people, and ultimately, central government will rule all the state through governor, through some ordinances, थ्रू सम लेटर्स। आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो। कहां से फॉरेनर आएगा इधर में? जो वीजा है, जिसको है, पासपोर्ट है, उसका पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है। ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चालाकी में से काम करो, लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके, और पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स आल्सो, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो गिव वोट टू non BJP party this against of ordinance.
अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा। मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम सिस्टम्स। ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया। 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एक दफे किया। तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपया में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में। तब तो बात नहीं सुना। अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा। LIC को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में। क्या ऐसा धमाका है? तो इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है, किसान लोग भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है। सब झूठा बोलता है हम 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। आज पर्यंत तो किसी को दिया? एक ट्रेन बनाया, 10 डिपार्टमेंट उठा दिया, बजट उठा दिया। उसमें भी अब देखा कि इंजन कहाँ का है और कैसे बनाया है और कैसे तोड़ गया है और क्या सिचुएशन है पब्लिक का। एक लोकल स्टेशन में एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज बना दिया। जैसे हमको पास काटवा पैसेंजर्स एसोसिएशन से लेटर आया। तो देश में जो चलता है दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला। जो गवर्नमेंट बोलता है एक ट्रबल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया। तो अगर एट्रोसस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोग का हिम्मत है इसको लड़ने के लिए। जो भी करना है आप कर लो। हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे। हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेव करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए। आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान। आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना बोलो, पंजाब बोलो, तमिलनाडु बोलो, आप केरला बोलो, आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह में हम लोग एक साथ में आए और एक साथ में हमको और भी जुटाना है। आप लोग को मदद भी मैं चाहती हूँ। मीडिया को तो बोल देता है ये बात कहना, ये बात नहीं कहना। मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए। मीडिया को मालिक लोग डरते हैं, ये लोग डराता है। और तो 6 महीना का बात है भाई। और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकता है। Who can say? Tomorrow, today I am alive, tomorrow I may not be. तो इसी के लिए ये देश में ये लोग नहीं चलेगा। इलेक्शन भी होना है तो 6 महीना बाकी है, इतना ज्यादा नहीं है। अभी उसी के लिए एजेंसी को डांट के भेजता है, ये करो वो करो वो करो। अरे सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दिया, यू शुड हैव बीन एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या है, दिल्ली का चपरासी को आप क्यों ट्रांसफर करेगा? दिल्ली को एम्प्लॉयज को दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर में है, आपका अंडर में नहीं है। आपका अंडर में तो डिफेंस है, उधर में हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री है, आपका उधर में BSF है, आपका उधर में CISF है, आपका अंडर में CBI है, आपका अंडर में ED है, आपका अंडर में NIA है। क्या नहीं है? पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में। तो ये लोग चुनाव में जाएगा, लड़ेगा और इसको सब पावर आप तोड़ लेंगे। ये बात नहीं चल सकता है। लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है और ये काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल सेवा संबंधी अध्यादेश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश ने इस मामले में केंद्र के साथ लड़ाई में आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल बुधवार को मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह केंद्र की ओर से लाए गए काले अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को महारैली करेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में लोगों से रामलीला मैदान में रैली में शामिल होने की अपील भी की है।
जहां तक इस अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख की बात है तो इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या रुख दिखाती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान इस अध्यादेश का विरोध करने में साथ देने का उनसे आग्रह किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।